धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, हम सब आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, आज के सुंदर दिन के लिए मेरे परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, क्योंकि आज का दिन आपने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित होते मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है कि मुझे स्मरण करके सारे काम करना, तब मैं तुम्हारे लिए सीधा मांग निकालूंगा पिता। पिता परमेश्वर, हम आपको स्मरण करते, आपको याद करते पिता परमेश्वर, और ये 10 उपास प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते मेरे पिता परमेश्वर। आज पहली उपास प्रार्थना मेरे पिता ये आपके हाथों में देते, आपके चरणों में चढ़ाते मेरे पिता परमेश्वर। पिता हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम जो मांगते हैं हम विश्वास करते हैं कि हमें मिल चुका मेरे पिता परमेश्वर, और जो पिता ये 3 उपास प्रार्थना में नहीं हुआ, ये 10 दिनों के अंदर हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परम पिता, ये पिता पूरी प्रार्थना को आपके हाथों में चढ़ाती हूँ मेरे परम पिता परमेश्वर। मुंह से निकलता हर एक वर्ड पिता आपकी ओर से हो मेरे पिता, जुबान हमारी हो मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन पिता परमेश्वर एक एक शब्द एक एक वर्ड पिता परमेश्वर आपकी ओर से हो। हमारा आराधना करना, वचन पढ़ना, उसको समझाना, प्रार्थना करना, सब कुछ आपको रहने योग्य हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा, दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे,
यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदिता है, जान से भी प्यारा प्रभु, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंदिता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। जय जयकार, जय जयकार करे, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा, जो के संकट से बचाता, बचाता। वो है हमारा राजा, राजा, जो के संकट से बचाता, बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्ती कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। उसी पर जिसका भरोसा, भरोसा, वो
सबको। जय मसीह। धन्यवाद 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 करती पिता परमेश्वर। आज ये वचन खुलने पर है पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हम सभी लोगों को आशीष देना पिता परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगते हो। मत्ती 18:13। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको पता है सूबेदार का विश्वास के बारे में। उसका सेवक घर में लकवे के रोगी से बीमार पड़ा था, पर देखो उस सूबेदार ने यीशु से ऐसा नहीं बोला कि चलकर मेरे पास मेरे सेवक को चंगा कर। उसने क्या कहा कि तू केवल यहीं से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितना जबरदस्त विश्वास था उसका। हालेलुया। उसी प्रकार एक लहू बहने वाली स्त्री थी 12 वर्ष से। उसे भी मतलब उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, उसके बाद भी बहुत परेशान हुई, चंगी नहीं हुई। उसको विश्वास था अगर यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी मैं तो चंगी हो जाऊंगी। तो इसी प्रकार आप लोगों का विश्वास भी मजबूत होना चाहिए। आपका विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी हुआ ना तो आपके जीवन में काम हो जाएगा। आपका विश्वास जैसा है वैसा काम आपके जीवन में हो जाएगा। बाइबल में यीशु मसीह ने कई बार ये कहा है, जा, जैसा तेरा विश्वास हो वैसे तेरे लिए हो जाएगा। तो आप सभी से कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों और बहनों कि मैं आज जैसा आपका विश्वास हो वैसे आपके लिए होगा। आज होगा, यदि आप आज विश्वास करोगे तो आज ही परमेश्वर की महिमा को देखोगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को विश्वास करना चाहिए, आपका विश्वास बढ़ाना चाहिए। आपने जो मांगा आपको मिल जाएगा। आज आपकी सारी मनोकामना, मनोरथ ईश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपने उपवास प्रार्थना में जो भी मांगा है आज आपको परमेश्वर पिता देने वाले हैं। परमेश्वर पिता दे देंगे। आपने मांगा है और आपको मिल गया है। मेरा यीशु मसीह आप लोगों को देने जा रहा है। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, ये छोटे से वचन के लिए आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती यीशु इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद 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 करते परम पवित्र परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद मेरे पिता। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद पिता। पिता वचन खुलने पे है मेरे पिता, ऐसे ज्ञान बुद्धि और समझ देना पिता, आपके गहरे भेदों को हम जान सके मेरे परमेश्वर पिता, आपके वचनों को गहराई को हम जान सके मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती मेरे पिता। आज वचन के द्वारा हम सभी से बात करना मेरे परमेश्वर। आज का वचन हम सभी के जीवन में कार्य करे, 1000 गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत और शैतान इन वचनों को हमारे जीवन से न चुरा सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय इसका 58 वचन। इसीलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता। हालेलुया। इसमें लिखा है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, लेकिन उसके आगे क्या लिखा है, उसके ऊपर क्या लिखा है? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते ही जाओ। हालेलुया। तो हमें बढ़ते ही जाना है, हमें पीछे नहीं होना, हमें बैकसाइड नहीं होना। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए, कुछ भी आ जाए, कलेश हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हालेलुया, हमें बढ़ते ही जाना है। अगर हमारी प्रार्थना आधे घंटे की है तो हमें बढ़ते ही जाना है, प्रार्थना लेवल बढ़ाना है हमें अपना। हालेलुया। हमें अपने फास्टिंग बढ़ानी है, नाइट प्रेयर बढ़ानी है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परिश्रम प्रभु में कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आज आप जो परमेश्वर के लिए कर रहे हो तो परमेश्वर का आपका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप संडे को चर्च आ रहे हो तो ये आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप दूर दूर से आ रहे हो, आप फास्टिंग रख रहे हो, नाइट प्रेयर रख रहे हो, ये आपका परिश्रम प्रभु देख रहा है। प्रभु देख रहा है आपका एक एक परिश्रम, कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या बोलते हो, क्या करते हो, फास्टिंग करते हो, नाइट प्रेयर करते हो, एक एक पल का हिसाब रखता है मेरा परमेश्वर। हालेलुया। आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप प्रार्थना कर रहे हो परमेश्वर से, आप रो रो के प्रार्थना कर रहे हो तो ये परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। वो हमें देख रहा है और सुन रहा है। हालेलुया। आपका जरा सा भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर में। हालेलुया। तो हमें परिश्रम करना है। इसमें लिखा प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ।
जाओ, हमें बढ़ते जाना है, घटना नहीं है, हमें बढ़ना है। हालेलुया। यहीं तक सीमित नहीं रहना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमें चुना, अगर हमें दास दासी बना दिया परमेश्वर ने, तो बस यहीं तक सीमित नहीं रहना, हमें और आगे जाना है परमेश्वर में, और बढ़ना है, और परिश्रम करना है प्रभु में, और मेहनत करनी है, और आगे जाना है, अगले लेवल पे जाना है। हालेलुया। तो हम एक और वचन में जाएंगे, लास्ट वचन में, दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। हालेलुया। और एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बैतल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बैतल को चले गए। और बैतलवासी भविष्यवक्ताओं के चेहरे एलीशा के पास आकर कहने लगे कि क्या तुझे मालूम है, आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए, और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है, क्या यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। अतः वे दोनों आगे चले, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वे इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल पर पाला। मतलब जो एलिया था वो परमेश्वर का नबी था, और जो एलीशा था वो उसके हाथों को धुलाने वाला एक सेवक था। हालेलुया। तो यहाँ पर दे रखा है कि जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने पर था, तब एलीशा और एलिया दोनों संग संग चले। जब एलिया ने एलीशा से कहा कि यहोवा मुझे बैतल तक भेजता है। हालेलुया। पहले उसने क्या कहा एलिया ने एलीशा से कि यहोवा मुझे बैतल तक भेजता है। दूसरी बार कहा यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है। फिर तीसरी बार क्या कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है। 3 बार वो उसको मना कर देता है, बोलता है यहोवा मुझे यहाँ भेजता है, तुम यहीं ठहरे रहे। लेकिन तीनों ही बार एलीशा का क्या जवाब रहता है, एलीशा तीनों ही बार एलिया को बोलता है कि मुझे यहोवा तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तीनों ही बार उसने एलिया ने मना किया उसको, लेकिन तीनों ही बार उसने क्या करा, उसने बोला है कि मैं तुझे नहीं छोड़ने का। हालेलुया। उसने प्राइस पे किया। उसने रिजेक्ट होने के बाद भी वो एलिया का पीछा कर रहा था। हालेलुया। कौन उसका पीछा कर रहा था, क्या उसके चेले कर रहे थे एलिया का पीछा? नहीं, एलीशा कर रहा था उसका पीछा। हालेलुया। एलिया ने एलीशा को 3 बार मना किया, लेकिन तीनों ही बार उसने कहा यहोवा तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो हम आगे से पढ़ेंगे 9 से। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं, जो कुछ तू चाहे ते मैं तेरे लिए करूं वो मांग। तो जब एलिया ने एलीशा से कहा, जो यहोवा उसको उठा लेने पर था, तब उसने कहा, इससे पहले मैं तेरे पास से उठा ले जाऊं, तो जो चाहे वो मांग कि मैं तेरे लिए करूं। तब एलीशा क्या मांगता है, एलीशा बोलता है, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। जब एलिया उठा लेने पर था, जब यहोवा से उठा लेने पर था, तब वो क्या बोलता है, तुझे जो चाहे मैं मांग कि मैं तेरे लिए करूं। तो एलीशा क्या बोलता है, तुझ में जो दूना भाग है वो मुझे मिल जाए। हालेलुया। तो एलिया बोलता है, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठाए लेने के बाद देख न पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। तो एलिया बोलता है, तूने बहुत कठिन बात मांगी है, लेकिन अगर तू मुझे देख पाए, अगर यहोवा मुझे उठाए तो जब तू मुझे देख पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हालेलुया। वे चलते चलते बात कर रहे थे, अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर सड़क पर चढ़ गया, और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इजराइल के रथ और सवारों। हालेलुया। तो किसने एलिया का पीछा किया? एलीशा ने उसका पीछा किया। वो तो एक हाथों को धुलाने वाला सेवक था। हालेलुया। लेकिन जो अग्नि में रथ थे, जब एलिया ने कहा अगर तू मुझे ऊपर जाते हुए देख पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा। हालेलुया। लेकिन जो अग्नि में रथ थे वो कहाँ थे? वो कैसे थे? वो आत्मिक थे। हालेलुया। और एलीशा उसे देख पाया। क्यों देख पाया? क्यों देख पाया एलीशा आत्मिक रथों को? एलिया को स्वर्ग में जाते हुए देख पाया। क्यों देख पाया? क्योंकि वह आत्मिक बंदा था। हालेलुया। क्योंकि वह आत्मिक था, वह आत्मिक रथों को देख पाया, वो देख पाया आत्मिक को, क्योंकि वो आत्मिक था, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। क्योंकि एलिया ने उसको यही बोला था, यदि तू मुझे देख पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वह देख पाया क्योंकि वह आत्मिक बंदा था, वह आत्मिक व्यक्ति था, वह आत्मिक रथों को देख पाया, आत्मिक घोड़ों को देख पाया। हालेलुया। तो उसके रथों को वो देख पाया और उसकी आत्मिक आंखें खुली थी, इसलिए वो देख पाया। और जो एलिया में जो दुगना भाग था वो उसको मिल गया। हालेलुया। जो उसका दुगना भाग उसमें था वह एलीशा पर ठहर गया। हालेलुया।
तो जिन लोगों को लगता था कि एलिशा की मेहनत व्यर्थ लगती थी क्योंकि वह हाथों को धुलाता था, जिन चेलों को उसकी मेहनत व्यर्थ लगती थी कि अरे ये तो हाथों को धुलाने वाला सेवक है, आगे जाके आप पढ़ोगे इस अध्याय में तो वही एलिशा उन सबका सेवक बना यीशु मसीह के सामर्थ्य, वो उनका अगवा बना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो चेले जो उसको तुच्छ समझते थे कि ये तो हाथों को धुलाने वाला सेवक है, वो आगे जाके उनका अगवा बन जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो किसी को भी तुच्छ नहीं जानना, किसी को भी मूर्ख नहीं जानना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मूर्खों को चुनता है। हालेलुया। ज्ञान वालों को लज्जित कर देता है, बलवानों को चुन लेता है। वो निर्बलों को चुनता है और बलवानों को लज्जित करता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का। उसने एलिशा को चुना जो सिर्फ हाथों को धुलाने वाला सेवक था। उसने उसके चेलों को नहीं चुना, एलिशा को चुना जो कि एक सेवक था जो हाथों को धुलाया करता था। लोग उसको तुच्छ समझते थे, लेकिन आगे जाके वही एलिया के जो चेले थे, जो लोग थे, उनका वो अगुवा बना। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे को चुनना आया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे को चुनता है जो तुच्छ रहते हैं, जो मूर्ख रहते हैं, लोग जिसको लोग रिजेक्ट करते हैं, परमेश्वर उनको चुनता और खड़ा कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप जीवित और जुर्म में आते परमेश्वर पिता। आज के नए दिन के लिए आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आज का दिन आपने बनाया परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जीवित है परमेश्वर पिता। ये हमारी सबसे बड़ी गवाही है परमेश्वर पिता। जितने लोग यहाँ पर परिश्रम करके आए हैं पिता परमेश्वर, इनको परिश्रम का फल खाली नहीं जाएगा परमेश्वर पिता। इनको इनके परिश्रम का फल देना
परमेश्वर पिता। इन लोगों ने जो भी उपवास किया है परमेश्वर पिता, आज मैं घोषणा करती हूँ इनके 10 दिन के उपवास में, जो 3 दिन के उपवास में इनके काम नहीं होने पाए वो बनने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर पिता। हर एक को छूना परमेश्वर पिता, हर एक को छू के चंगा कर देना परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक लोगों को छूना परमेश्वर पिता, हर तरह की बीमारी से आज छुटकारा देना परमेश्वर पिता। आज उपवास प्रार्थना में इन लोगों ने आप पे भरोसा किया है पिता परमेश्वर। हमारा विश्वास भरोसा तो आप पर ही परमेश्वर पिता। हमने जो भी मांगा है परमेश्वर पिता, आपने हमें हमेशा दिया है पिता परमेश्वर। इस उपवास प्रार्थना में भी परमेश्वर पिता हम आपसे मांगते पिता परमेश्वर। आप ही हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर आप ही परमेश्वर पिता। सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर आप ही परमेश्वर पिता। आपका वचन पिता जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते वहाँ मैं आ जाता हूँ। यस पिता परमेश्वर, आपने सदा हमारी प्रार्थना सुनी परमेश्वर पिता। हमने आपको मांगा है पिता परमेश्वर। हमें बंगला गाड़ी कुछ नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए परमेश्वर पिता। आप हमारे साथ है, आप हमारी ओर से लड़ेंगे परमेश्वर पिता। जो लोग हमारे जीवन में हमारे लिए बुरा बुरा सोचते परमेश्वर पिता, हमारी चुगलियां खाते, हमारी बुराई करते परमेश्वर पिता, उन हर एक लोग से आप लड़ना पिता परमेश्वर। आप तलवार चलाना पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती, हमारा बदला लेने वाला परमेश्वर आप पे परमेश्वर पिता। हमारा भरोसा आप पे परमेश्वर पिता। हम लोग सीधे परमेश्वर पिता, हमेशा हम प्रार्थना दुआ में लगे रहते, लेकिन शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ता परमेश्वर पिता। हर तरह के लड़ाई झगड़े को हमारे जीवन में लेकर आता है परमेश्वर पिता। उस शैतान को मैं आउट करती हूँ इस घर से परमेश्वर पिता। हर तरह के शैतान को बांध देती हूँ, आग लगा देती हूँ और अंधा कर देती हूँ तेरे नाम से, और यहाँ से जाने की आज्ञा देती हूँ, और उसे अथक कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ। गेट आउट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर तरह के शैतान को हमारे जीवन से दूर रखना परमेश्वर पिता। हमारे घरों में आपका ब्लड लगा देती परमेश्वर पिता। हर तरह की बुराई से हमें बचा कर रखना परमेश्वर पिता। हमारे घर के हर एक चौखट पे आपका ब्लड लगा देती परमेश्वर पिता। आपके स्वर्गदूत का बाड़ा बांध देती परमेश्वर पिता की कोई लड़ाई झगड़े हमारे घर में आने ना पाए परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना का घर है पिता परमेश्वर। मैं आपसे प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर पिता, हमारे कानों को खोल दे परमेश्वर पिता। छू ले हमारे कानों को परमेश्वर पिता, हमारे कान को छू ले परमेश्वर, ताकि हम सैमुएल भविष्यवक्ता ने आवाज सुना था इस प्रकार हम भी आपकी आवाज को सुन सके परमेश्वर पिता। हर भाई बहन के जीवन में, जो भी भाइयों के जीवन में शराब पीने की आत्मा है परमेश्वर पिता, वो शराब पीने की लत को मैं आउट करती हूँ तेरे नाम से परमेश्वर पिता। हर तरह के बंधन को तोड़ देती परमेश्वर पिता। यहाँ जितने भी लोग आए हर एक लोग पे आपका ब्लड लगा देती परमेश्वर पिता। आपके ब्लड में कवर कर देती परमेश्वर पिता। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपनी पंखों की आड़ में ले लेती परमेश्वर पिता, हर एक लोगों पे आप आपका हाथ रख देना परमेश्वर पिता। हर एक लोगों पे आपका कीले वाला हाथ रख देना परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में काम करना परमेश्वर पिता, हमारे जीवन को बदल देना परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर तरह की बुराई से हमें बचा कर रखना परमेश्वर पिता। हर तरह की दुष्ट आत्मा जो भी हमारे अंदर काम करती है हमें बचा कर रखना परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करती। जितने भी टूटे रिश्ते पिता परमेश्वर, पति पत्नी को लेकर, भाई बहनों को लेकर, उन्हें एक कर देना परमेश्वर पिता। हर तरह के टूटे रिश्ते को एक कर देना परमेश्वर पिता। जो भी शैतान परमेश्वर पिता काम करता है उसे आउट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर पिता। तूने मुझे अधिकार दिया है परमेश्वर पिता सांप और बिच्छू को रोकने की, उस अधिकार से मैं आउट करती हूँ शैतान को और आज रोकती हूँ अपने पैरों के नीचे परमेश्वर पिता। जो भी सांप बिच्छू की आत्मा काम कर रही है आउट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आउट करती हूँ परमेश्वर पिता के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर पिता। एक एक बच्चे से लगा के बड़े तक को छू लेना पिता परमेश्वर, अपना हाथ रख देना परमेश्वर पिता। टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, एक एक को टच करना परमेश्वर पिता। आज धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक लोगों को आपके चरणों में चढ़ा देती परमेश्वर पिता, आपके हाथों में दे देती परमेश्वर पिता। ये लोग जो यहाँ से कहीं पे भी आए जाए तो आपके दूत इनके साथ आने जाने पाए परमेश्वर पिता।
आज दिन भर में हमसे जो भी गुनाह गलती हुई हमें माफ करना परमेश्वर पिता, हमें संसारिक अभिलाषा से बचा कर रखना परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, जो भी लोग बीमार है परमेश्वर पिता, ब्लड से आने वाली बीमारी, बीपी, शुगर, थायराइड, हर तरह की बीमारी को मैं आउट करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कैंसर को सूखने की आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो लोग हॉस्पिटल में परमेश्वर पिता, वेंटिलेटर पे परमेश्वर पिता, उन्हें छू लेना परमेश्वर पिता। चोर चोरी करने आया परमेश्वर पिता, घात करने आया, मेरा यीशु मसीह जीवन देने आया, बहुताई का जीवन देने आया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, तेरा वचन पिता, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ोगे बड़े आनंद की बात समझो यस पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन में परेशानी में पड़ेंगे तो हम बड़ी आनंद की बात समझेंगे परमेश्वर पिता। आपने हमें सिर नहीं ऊंच नहीं सर ठहराया परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। परमेश्वर के सामने अगर आप दीन बनोगे तो परमेश्वर पिता आपको शिरोमणि ठहराएगा। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता रोने और पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर एक लोगों पे आज पवित्र आत्मा आ जाए परमेश्वर पिता। अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो हम अनाथ है परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दे दे परमेश्वर पिता, अपने सहायक को हमारे अंदर भेज दे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, एक बार फिर एक एक लोगों को आपके चरणों में चढ़ाती पिता परमेश्वर, सिर के बालों से लगा के पैरों के नाखून तक चंगा कर दे परमेश्वर पिता, हर एक लोगों को नया नया कर दे परमेश्वर पिता। जितने लोग ये प्रार्थना देख रहे परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना को देखते ही चंगे हो जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लोगों के लिए परमेश्वर पिता, हर एक लोगों को छूना परमेश्वर पिता। आज से सब लोगों का जीवन बदल जाए, जितने मेरे भाई बहने देख रहे हैं हर एक लोगों का जीवन बदल देना परमेश्वर पिता। ये 6 दिन में इनकी जो भी नीड है परमेश्वर पिता पूरी करना, 7वें दिन परमेश्वर पिता बड़ी गवाही के साथ ये लोग लौटने पाए परमेश्वर पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, आपके नाम से मांगती परमेश्वर पिता, ये छोटी सी प्रार्थना सुनना और कबूल करना परमेश्वर पिता। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ मैं जीवित महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप शांति के राजकुमार, राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आज की उपास प्रार्थना आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। पिता दिन भर में हमसे जो भी गुनाह गलती हुई मेरे परमेश्वर, हमारे बोलने में सोचने में मेरे परमेश्वर पिता, तो मैं क्षमा करना पिता। पिता परमेश्वर आज हमें अपने लहू से पिता पवित्र बना देना, जैसे आप पवित्र हो मेरे पिता। आपका स्वभाव, आपका नेचर हमारे अंदर नजर आ सके मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके दास के अंदर हमको आपका स्वभाव नजर आता है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम तो भटकी हुई भेड़ थे मेरे पिता, हम तो खोए हुए थे मेरे परमेश्वर, उन संसारिक अभिलाषाओं में, उन पाप में खोए हुए थे मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन आपकी नजर की दृष्टि हम पर हुई मेरे पिता, आपका अनुग्रह हम पर हुआ मेरे परमेश्वर पिता, कि आपने अपना प्रिय दास हमारे लिए भेजा मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पूरे एमपी में तूने हमारे घर को चुना मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। क्या ही धन्य है हम लोग मेरे पिता परमेश्वर, कि आपके दास के कदम पिता हमारे घर पर पड़े मेरे परमेश्वर पिता, और वो अकेले नहीं आते मेरे परमेश्वर। जब भी परमेश्वर का दास आता है वो अकेले नहीं आता, परमेश्वर को लेके आता है यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। आपके पैर पिता परमेश्वर, आप अपने दास के साथ हमारे घर में आ चुके हो मेरे पिता, और जब से हमारा घर बदल गया मेरे परमेश्वर, मैं नहीं मेरा पूरा परिवार बदल गया मेरे पिता। कितनी अद्भुत योजना तूने बनाई मेरे परमेश्वर, कि तूने पापी लड़की को चुना पिता। मैं तो नरक में थी पिता, अधिकार में थी, लेकिन तेरी नजर मुझ पे थी यीशु मसीह। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, तूने मुझे वहां से लेकर आया मेरे पिता, दलदल की कीच में से निकाल कर तूने मुझे खड़ा कर दिया। धन्यवाद करती पिता, तूने चौड़े स्थान पर मुझे खड़ा किया मेरे परमेश्वर, मेरे घराने को खड़ा कर दिया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। हम तो भटके हुए थे मेरे पिता, संसारिक थे, पापी थे मेरे पिता, हम इस योग्य नहीं थे मेरे पिता परमेश्वर, कि यहाँ पर खड़े रह सके मेरे परमेश्वर, तेरे सामने खड़े रह सके मेरे परमेश्वर पिता। मैं तो इस योग्य भी नहीं मेरे परमेश्वर, लेकिन तूने मुझे चुना। तो पापियों को तो बचाना है मेरे परमेश्वर, तो धर्मियों को नहीं फिलहाल की, तो पापियों को बचाना है मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, कि तूने हमें बचाया मेरे पिता, हमारा जीवन बचाया मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। वो तेरा भवन जो बन रहा है वो अद्भुत है मेरे पिता परमेश्वर, कोई वो मामूली नहीं, वो चमत्कारी भवन है मेरे पिता। कल हम जब वहां पर गए मेरे पिता, तो वहाँ इतना अभिषेक था पिता, कि मैं अपने आप को
आई मेरे परमेश्वर, वहाँ पर आपकी उपस्थिति है मेरे पिता। बनने से पहले वहाँ पर आपकी उपस्थिति है मेरे पिता। जब बन जाएगा, जब वहाँ प्रार्थना होगी तो वहाँ क्या होगा मेरे पिता, मैं तो सोच के ही मेरे पिता हैरान हूँ मेरे पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ जो अद्भुत आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है पिता। पिता परमेश्वर के आपका वचन कहता है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य की चित्त में ही ना चढ़ी, वे ही है जो तूने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी मेरे परमेश्वर। वो ही है जो तूने हमारे लिए तैयार करके रखे मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हमारे आंखों पर आपका नियंत्रण हो, हमारे कानों पर पिता, हमारी जुबान पर आपका नियंत्रण हो, हमारे चलने उठने बैठने में पिता परमेश्वर होली स्पिरिट आपका कंट्रोल हो मेरे पिता परमेश्वर। पिता आप हमारी अगुवाई करें, हम हमारी बुद्धि से, हम हमारी समझ से ना चले मेरे परमेश्वर, बल्कि आपकी अगुवाई से चलने वाले बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपकी आत्मा से चल सके मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वामी। ये 10 दिनों को, पूरे 10 दिन के उपास प्रार्थना आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमें और दुगने मस्जिद से, दुगने अभिषेक से भर देना मेरे पिता, क्योंकि आपका भवन बनने जा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। हमें तैयार कर, हमें स्ट्रॉन्ग बना मेरे परमेश्वर पिता, कि हम जब खड़े रह के प्रचार करें मेरे पिता परमेश्वर, लोगों के हृदय छिप जाए पिता, वो वचन उनके मन में जाए, उनका मन परिवर्तन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उनका घराना बदल जाए पिता, वो बचाए जाए मेरे परमेश्वर। पिता तू हमें रूहों को बचाने वाला बनाया मेरे पिता, जिसके तूने हमें बुलाया वो हम कर पाए मेरे पिता। हम दूसरों में कमी ना देखें, बल्कि अपनी कमी को सुधारे मेरे पिता, बल्कि अपने में जो कमी है पिता, अगर मुझ में कोई कमी है मेरे परमेश्वर, उसको आपके हाथों में देती हूँ। जो मेरे अंदर ऐसी कोई आदत है पिता जो आपको पसंद नहीं, वो आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में देती हूँ सबको मेरे परमेश्वर पिता। पिता तूने मेरे घर को चुना मेरे पिता, सबको खड़ा किया मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जो इन 3 उपास प्रार्थना में नहीं हुआ वो अभी होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। वो कब्रिस्तान की जमीन आपके हाथों में देती हूँ, वो स्कूल आपके हाथों में, वो प्लाट आपके हाथों में देती हूँ मेरे परमेश्वर। और मैं घोषणा करती हूँ वो भवन आपके हाथों में देती हूँ, घोषणा करती हूँ पिता वो बन गया, वो मिल गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो हमने मांगा वो मिल गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता, मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जो भी पिता आपकी महिमा के लिए मांगा जाता है वो आप हमें देते हो मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद। आप खुद कहते हो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा मेरे परमेश्वर। हम मांगते हमारे मन में कोई संदेह ना करते हुए मेरे परमेश्वर पिता। इन 10 दिनों में हम अपनी आत्मिक ग्रोथ को मानते हैं मेरे पिता परमेश्वर, कि हम आत्मिक उन्नति कर पाए मेरे पिता। हमें और सामर्थ अभिषेक से बढ़ देना मेरे पिता। धन्यवाद। इस बेटे के लिए प्रार्थना करते जो इतनी दूर से आई मेरे परमेश्वर पिता, इसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, इनके पति को तो बदल देना मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। ये पूरी तरह से इसका घराना बदल जाए मेरे पिता। जब मैं खड़ी हूँ कल ये खड़ी होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर, कल ये बेटी खड़ी होगी यहाँ पर और प्रचार करेगी मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों में मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, तूने तुझ को चुना, मूर्ख को चुना मेरे परमेश्वर पिता और खड़ा कर दिया मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। हम इस योग्य नहीं मेरे परमेश्वर पिता, लेकिन फिर भी मेरे परमेश्वर तूने हमें इस योग्य बनाया मेरे पिता। जो कल विरोध करते थे, जो कल निंदा करते थे, जो कल नामधराई करते थे, वो ही आते मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ और वो ही प्रार्थना करवाते मेरे परमेश्वर। तो ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है मेरे पिता परमेश्वर। तूने हमारे सारे विरोधियों की मुंह बंद कर दिए, जो हमारे नाम धराई करते थे मैं सबके मुंह बंद कर दिए मेरे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। यहाँ इतना अभिषेक है मेरे पिता परमेश्वर कि कोई अंधा आएगा तो देखते हुए जाएगा, कोई लंगड़ा आएगा तो चलते हुए जाएगा, कोई मुर्दा आएगा तो जीवित हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आपका जितना धन्यवाद करो उतना कम है कि किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूँ मेरा पिता। कोई शब्द नहीं आज मेरे पास पिता परमेश्वर, बस मैं आपको धन्यवाद ही करना चाहती हूँ मेरे पिता, क्योंकि आप धन्यवाद योग्य परमेश्वर हो, स्तुति योग्य, तारीफ की योग्य परमेश्वर हो मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे बनाने वाले परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। तूने हमें अपने हाथों से बनाया मेरे पिता। ये दुनिया तूने अपने मुंह से बोला और बन गई मेरे पिता। हर एक चीज तूने अपने मुंह से बोला और बन गई। केवल एक मनुष्य ही है, एकमात्र है तो उसके तूने अपने हाथों से बनाया मेरे परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आज
जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जितने मुझे देख रहे सुन रहे हैं, आज वो बैठे बैठे, चाहे वो वेंटिलेटर पे हो, चाहे वो हॉस्पिटलाइज हो, आज भी हील इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तुम्हारे टखनों में बल आ जाए, जो चल नहीं पा रहे वो चले अभी सेवक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उठो चलो फिर आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर, आपके लिए पिता परमेश्वर सब कुछ संभव है मेरे पिता। हम मनुष्य सोचते हैं कि ये असंभव है, वो असंभव है, लेकिन आपके लिए तो सब कुछ संभव है मेरे पिता। आपने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, 4 दिन के मुर्दा लाजर को आपने जीवित कर दिया मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप मुर्दा परिस्थितियों को जीवित करने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज आपका मरा हुआ फाइनेंस जीवित हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये उपास प्रार्थना हमारी खाली नहीं जाएगी, हम सेम नहीं रहेंगे मेरे परमेश्वर। मैं देख रही हूँ मेरे परमेश्वर, उपास प्रार्थना खत्म नहीं होगी कि बड़ी बड़ी दवाई आ रही है। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ मेरे पिता, जो बहुत सालों से नहीं हुआ मेरे पिता, ये 10 दिनों के अंदर हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो नहीं मिला वो मिल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। टूटे रिश्ते एक हो जाएंगे, कर्जे से छुटकारा मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हम देने वाले बनेंगे और तूने हमें बना दिया मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए मेरे पिता, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए मेरे पिता। तूने जगत के मूर्खों को चुना मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। तूने जगत से ऐसा प्रेम किया मेरे परमेश्वर कि तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उसने हमारे पापों को, उसने हमारे श्रापों को, हमारी बीमारी को अपने पर क्रूस पर लिया और हमारे लिए कुर्बान हुआ मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ। आज तेरी ज्योति, तेरी लाइट हमारे जीवन में आ रही है मेरे परमेश्वर पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वामी। हर एक बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ये 10 दिनों को आपके हाथों में देती हूँ, पूरी पास प्रार्थना आपके हाथों में देती हूँ मेरे पिता। जो हमने मांगा पिता परमेश्वर वो आपने दे दिया पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ तूने सब कुछ हमें दे दिया, वो सब कुछ हमारा है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वर्षिप के लिए, सुंदर वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता, हर एक बातों के लिए। सारी आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह।